Hi guys, your hearty welcome in my YouTube channel English Classes by महेश ताना। हमने लास्ट वीडियो विशेष डिमांड पर स्पोकन इंग्लिश का लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लाइक ग्रीटिंग से तथा उसके बाद हाय, हेलो, मिस्टर, मिस के यूज कैसे हम प्रयोग में लेते हैं, बोलचाल के अंदर हम किस प्रकार इसको यूज करते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। आज हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और आज हम ले रहे हैं यूसेज ऑफ वर्ब, मतलब आप वर्ब का यूज कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्पोकन में वर्ब्स यूज लेते हैं बी, हैव एंड डू। ये तीन वर्ब है, इनको हम जनरली स्पोकन के अंदर यूज लेते हैं। किस किस को? बी को यूज लेते हैं, हैव को यूज लेते हैं एंड डू को यूज लेते हैं। हम बी से सेंटेंस बनाएंगे, हैव से सेंटेंस बनाएंगे एंड डू से सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं बी से सेंटेंस कैसे बनेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं और बी में किस किस वर्ब को ऐड किया गया है, हैव में कौन कौन सी वर्ब को ऐड किया गया है एंड डू में किस किस वर्ब को इन्वॉल्व किया गया है। तो फ्रेंड्स, बी का अर्थ होता है होना। क्या अर्थ होता है? होना। और बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म है। नेक्स्ट, बी की पास्ट फॉर्म जो होती है वॉज, वर। क्या होती है? वॉज, वर। नेक्स्ट, हालांकि देयर आर 5 फॉर्म्स बी की 5 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसको हम यूं बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फाइनाइट या इन्फिनेटिव फॉर्म। लेकिन हम फिलहाल स्पोकन की बात कर रहे हैं, ग्रामर के अंदर हम नहीं बढ़ रहे हैं, ओनली फॉर हम स्पोकन की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्पोकन में हम केवल 2 फॉर्म यूज में लेंगे, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। कौन कौन सी? प्रेजेंट एंड पास्ट। समझ रहे हैं अच्छी तरीके? कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये मेरे समझ में नहीं है, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। यानी प्रॉब्लम इज ओके। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम। रिमेंबर, याद रखना, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम एंड पास्ट फॉर्म वॉज, वर। ऐसे ही हैव का अर्थ होता है रखना। क्या अर्थ होता है? रखना। तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज, हैव एंड पास्ट होती है हैड। क्या होती है? हैड। अब आगे बढ़ते हैं डू। डू का अर्थ होता है करना और इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है डू, डज एंड पास्ट फॉर्म होती है डिड। तो याद रह जाएगा, ये आपको माइंड में बैठाना है, मतलब आपको ये चीज अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेनी है। बी का अर्थ होना और बी की फॉर्म होती है इज, आर, एम और पास्ट होती है वॉज, वर। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव और पास्ट हैड। डू की डू, डज फर्स्ट है और डिड
सेकंड है। अब हम बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। देखिए हमने बात की थी बी, किसकी बात की थी? बी। बी का अर्थ होना, क्या होना। तो याद रखना, अगर प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट टेंस में अगर आप किसी की स्थिति बताते हैं, याद रखना मैं स्पोकन की बात कर रहा हूं, ग्रामर की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, लिटरेचर की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, ओनली फॉर आप स्पोकन में ध्यान रखिए कि अगर प्रेजेंट में किसी की स्टेट के बारे में बताए, मतलब स्थिति के बारे में बताए, तो आप बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। स्थिति समझे? जैसे मैं अध्यापक हूं, ये चौक है, ये श्यामपट्ट है, वो दीवार है, ये पेड़ है, वे पक्षी हैं, आप विद्यार्थी हैं, ठीक, मैं अच्छा लड़का हूं, आप अच्छे लड़के हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस ये स्टेट को बताते हैं। किसको बताते हैं? स्टेट, स्थिति को बताते हैं। क्या बताते हैं? स्थिति। तो याद रखना, अगर हम प्रेजेंट में, यदि हम प्रेजेंट में किसी की स्थिति के बारे में बताएं, क्या बताएं? स्थिति। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जैसे कि मैं अध्यापक हूं, ये श्यामपट्ट है, चौक है, आप विद्यार्थी हैं, मेरे भाई का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम वो है, ये पेड़ है, वह भैंस है, ठीक। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आप बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? बी की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका पैटर्न रहेगा, मतलब ये आपको माइंड में रखना है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलिए, आफ्टर दैट आप वर्ब का यूज कीजिए, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये अफर्मेटिव है। अगर आप इसको नेगेटिव में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा इज, आर, एम प्लस नॉट। ये आप नेगेटिव बना लोगे। जैसे कि मैं अध्यापक नहीं हूं, ठीक है, मेरे भाई का नाम श्याम नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओ, मतलब प्रश्नवाचक बनाओ, तो आप शुरू में क्या रख दो? इज, आर, एम, और आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और उसके बाद में ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट का यूज हो जाएगा। और ये याद रखना, ये क्या से जो वाक्य बने, किससे? क्या से, कि क्या मैं विद्यार्थी हूं, क्या ये बोर्ड है, क्या ये चौक है, क्या मैं विद्यार्थी हूं, क्या तुम श्याम हो। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव, तो हमने क्या शुरू में बोला? क्या बोला? क्या। तो क्या शुरू में बोला तो हमने ले लिया इज, आर, एम, मतलब वर्ब को पहले ले लिया। अगर आप कहाँ, क्यों, किसे, कब से बनाओगे तो आप WH वर्ड ले लोगे। क्या ले लोगे? WH वर्ड। और WH वर्ड के तुरंत बाद में ये आ जाएगी, मतलब आपकी वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब। और आफ्टर दैट आप यूज कर लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट और साइन ऑफ क्वेश्चन। ये 4 पैटर्न आप दिमाग में रख लीजिए। क्या रख लेंगे? 4 पैटर्न दिमाग में रखेंगे। पैटर्न समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया। पहली बात आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम यूज किसका कर रहे हैं? बी का। किसका यूज कर रहे हैं? बी। बी का अर्थ होता है होना, और बी का यूज कहाँ होता है? स्थिति बताएगी। क्या बताएगी? स्थिति। उदाहरण मैंने दे दिया। अगर आप अफर्मेटिव बनाओगे तो इस प्रकार सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो इसके बाद में नोट का यूज कर लो। अगर इंट्रोगेटिव आपका वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? किससे हो रहा है? क्या से। अभी उदाहरण देखिए, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, क्या ये श्याम है, क्या वह मोहन है। तो क्या शुरू में बोल दिया मैंने? क्या बोल दिया? क्या शुरू में बोला, तो मैंने यहाँ वर्ब का यूज कर लिया। अगर मैं कहूँ क्या, क्यों, किसे, कब, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो मैं कहूँ हु आर यू, तो WH वर्ड ले लिया। आप क्या है, आप कैसे हैं, तो ये आपका WH वर्ड। WH वर्ड के बाद भी यूज करना वर्ब, वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। समझ गए होंगे? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
यस, अब हम बी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि बी से सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैं अध्यापक हूँ, मतलब मेरी बात हुई। आप विद्यार्थी हैं, तो आपकी बात हुई। तुम मोहन नहीं हो, तो बात आपकी हुई। वह मेरा भाई नहीं है, तो यहाँ पे बात किसकी हुई? भाई की हुई। क्या आप श्याम हो, तो बात किसकी हुई? श्याम की। क्या आप मेरे मित्र नहीं हो, तो आपकी बात हुई। आप कौन हो, आपसे प्रश्न पूछा है। आप कैसे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ मैंने किसी की बात की है। क्या की है? बात की। तो याद रखना, अगर वर्तमान में, अगर प्रेजेंट में हम किसी की बात करें, क्या? अगर प्रेजेंट में हम किसी की बात करें या हम किसी के बारे में कुछ बताएं, क्या दोस्तों, कि अगर हम किसी की बात करते हैं या हम उसके बारे में कुछ बताएं, तो हमें किसका यूज करना है? इज आर एम का। किसका यूज करना है? इज आर एम का। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? कि अगर प्रेजेंट में हम किसी की बात करते हैं या प्रेजेंट में हम किसी के बारे में बताते हैं, तो हमें लेना है बी की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेंगे? बी की फर्स्ट फॉर्म, इज आर एम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं अध्यापक हूं, तो मेरी बात हुई। वाक्य देखिए, मैं अध्यापक हूं, अफर्मेटिव है, मतलब नहीं है, साइन ऑफ क्वेश्चन नहीं है, इट मीन्स अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं मीन्स आई, और आई के साथ किसका यूज होता है? एम का। एक मिनट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। सिंगुलर का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, राम, श्याम, गीता, सीता, माया, ठीक। और प्लूरल है, प्लूरल, ठीक, दो का नाम हो, दो से ज्यादा का नाम हो, या यू है, दे है, वी है, तो आर, और आई के साथ परमानेंटली एम का यूज होता है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया? एम, आई एम। अब यहाँ पे ए लिखा जाएगा। देखिए, कुछ क्या करते हैं कि ए का अर्थ एक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक, और इसको बोलते हैं आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। नहीं, मैं एक अध्यापक हूँ, ये एक रॉन्ग ट्रांसलेशन है। आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप सीधे कहेंगे मैं अध्यापक हूँ। क्यों? क्योंकि अध्यापक यहाँ पे खुद ही सिंगुलर शो कर रहा है। तो जब सिंगुलर शो कर रहा है तो एक क्यों बोल रहे हो? अगर आप एक बोलते हैं तो वन का यूज होगा। किसका यूज होगा? वन का। याद रखना इस चीज को। और अदरवाइज आप एक का यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि ए एन वन की वीक फॉर्म है। क्या है? ए एन वन की वीक फॉर्म है, इसलिए इसको लिखने की नेसेसरी नहीं। आई एम ए टीचर, ये लीजिए, हो गया। एनी प्रॉब्लम? आप विद्यार्थी, आपकी बात हुई, तो आप सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या आ गया? आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट होता है, ठीक है। आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। तुम मोहन नहीं हो, मतलब निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो यू सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या रख दिया? आर, और आर के साथ यूज कर दो नॉट। यू आर नॉट मोहन, यू आर नॉट मोहन, वह मेरा भाई नहीं है। तो मैंने किसी की ओर इशारा किया, तो ही पुलिंग है, ही इज नॉट माय ब्रदर, इज नॉट माय ब्रदर। एनी प्रॉब्लम? क्या आप श्याम हो? क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा, और वाक्य के शुरू में क्या है? क्या। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे और वाक्य के शुरू में क्या हो, तो परमानेंटली वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब का। और वर्ब क्या लेंगे? ये याद रखना, वर्ब आपके पास है इज आर एम, ठीक। अब सब्जेक्ट देखिए आपका क्या है? आप मीन्स यू, और यू के साथ होता है आर। तो यहां लिखा आपने आर यू श्याम, आर यू श्याम। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे मित्र नहीं हो, मतलब मैंने क्वेश्चन भी कर लिया
और मैंने नेगेटिव भी कह दिया, दोनों चीज। तो पहले आप देखिए क्या है, क्या यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ क्वेश्चन। तो पहले आप क्या लेंगे, वर्ब, क्या लेंगे, वर्ब, और वर्ब आएगी आपकी आर। आर के साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट। आर यू नॉट माई फ्रेंड, आर यू नॉट माई फ्रेंड। ये ट्रेडिशनल है, आजकल थोड़ा मॉडर्न में क्या करते हैं कि आर और नॉट, मतलब वर्ब और नॉट मिक्स करते हैं, एब्रीविएशन करते हैं, और एब्रीविएशन करते ही ये आरंट हो जाता है। क्या हो जाता है, आरंट। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, आरंट यू माई फ्रेंड, ये भी लिख सकते हैं, आरंट यू माई फ्रेंड। यहाँ पे फिर क्वेश्चन, कौन, कौन मीन्स हु, आर यू, हु आर यू, हु आर यू, अब कौन है, अब कैसे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, एनी प्रॉब्लम, इट्स ओके, इजी है ना, कुछ भी नहीं है। एक मन का वहम होता है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता, मैं इंग्लिश सीख नहीं पाता, सीख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बस हम थोड़ा सा उसको सिस्टम से लेते हैं, हल्का सा हम उसको सीखते हैं। माइंड में बिठा लीजिए, अगर प्रेजेंट में हम किसी की बात करते हैं, क्या, अगर प्रेजेंट में हम किसी की बात करते हैं या उसके बारे में हम कुछ बताते हैं या उसकी स्थिति बताए, तो हमें लेना है इज आर एम। क्या लेना है, इज आर एम, और उसके बाद में हमें पैटर्न ध्यान रखना। अगर आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो आप सब्जेक्ट लीजिए, वर्ब लीजिए और कॉम्प्लीमेंट लीजिए। क्या लीजिए, कॉम्प्लीमेंट। अगर निगेटिव है तो आप सब्जेक्ट लीजिए, वर्ब लीजिए, नॉट लीजिए और कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो सबसे पहले वर्ब ले लो, फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर आप WH वर्ड से बना रहे हो तो WH वर्ड, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बना रहे हैं तो आप वर्ब, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट और फिर कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इसको वर्ब को नॉट को एब्रिविएशन कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो आप आरंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आरंट, लेकिन आर नोट नहीं होता, क्योंकि वर्ब प्लस नॉट जब मिक्स होता है तो नोट का ओ साइलेंट हो जाता है और इसको शो करते हैं एन अपॉस्ट्रोफी टी, ना आरंट। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार आप बैठे बैठे सेंटेंस बोलिए और इसको सेंटेंस को आप बनाइए। हम आगे बढ़ते हैं इसकी सेकंड फॉर्म। यस, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बी का यूज किया था वो हमने यूं लिखा था, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट, वो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि उसमें हमने उसकी स्थिति बताई थी। क्या बताई थी, स्थिति बताई थी, उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, यही इज आर एम आपका एक टेंस और बना रहा है। ये क्या कहता है कि अगर प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू, क्या, अगर प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू मतलब आपका काम लगातार जारी है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, वो खेल रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या कहा मैंने कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लिख रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या आप हंस रहे हैं, क्या आप खाना खा रहे हैं, समझ गए मैंने क्या कहा, रहा है, रहे हैं, रही है। अगर मान लीजिए क्या आ जाए, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं। अगर किसी वाक्य में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, या हुआ है, हुए हैं, हुई है। जैसे मैं मेरे कमरे में सोया हुआ हूं, रहा नहीं कहना मैंने, आप बैठे हुए हो,
श्याम अपने कमरे में सोया हुआ है। तो हुआ है मतलब उसका काम उस समय क्या कंटिन्यू है, जारी है। तो अगर आपका काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है मतलब किसी का भी काम प्रेजेंट में लगातार जारी है लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं है तो आप यूज कीजिए इज आर एम। किसका यूज करेंगे? इज आर एम। तो पैटर्न कैसे करेंगे? पैटर्न होगा सब्जेक्ट मतलब सबसे पहले आप ले लो सब्जेक्ट, बाद में इज आर एम, क्या रख दो? इज आर एम, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें आईएनजी लगानी है। क्या लगानी है? आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और बाद में अगर अदर वर्ड है मतलब भाई के साथ, श्याम के लिए, इस प्रकार अगर अदर वर्ड्स हैं तो वो लास्ट में यूज कर दीजिए। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहचान देख लो। हिंदी वाक्य में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, हुआ है, हुए हैं, हुई है। समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर पहले क्या था? आप विद्यार्थी हैं, वो श्याम है, ये गाय है, वो भैंस है, ये पेड़ है। क्या आप विद्यार्थी हो? आप कैसे हैं? तो वो उसमें ले जाओगे, और उसमें ले जाओगे तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगी। अगर आपका काम कंटिन्यू है तो आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर लेंगे। ओके, हम एक सेंटेंस आपको समझा देते हैं। देखिए, अब की बार हमने सेंटेंस लिए है श्याम खाना खा रहा है। श्याम खाना खा रहा है मतलब श्याम का काम क्या? कंटिन्यू। तो मैंने यही तो कहा, अगर कोई काम कंटिन्यू है मतलब वो लगातार जारी है तो उस काम को बताने के लिए क्या लेंगे? इज आर एम। माइंड में रखना अपने को। लिख एक बार, दो बार, तीन बार आप रफ में लिख लेंगे, उसके बाद हम बोल लेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अगर कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम कंटिन्यू है, अगर वो लगातार जारी है तो हमें यूज करना है इज आर एम, और इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एनी प्रॉब्लम? चलिए, श्याम खाना खा रहा है तो यहाँ लिखेंगे ये आपका सब्जेक्ट श्याम, श्याम के साथ क्या जाएगा? इज, ये लीजिए इज। अब क्या लेंगे? वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मैन वर्ब, क्या लेंगे? मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब इसने कौन सा काम किया? खाना। तो खाने का मतलब ईट, और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, ईटिंग, और ये आपका ऑब्जेक्ट। श्याम इज ईटिंग फूड। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करें? वह अपने कमरे में सोया हुआ है। सोया हुआ है, इसका मतलब यहां इसका काम क्या है? कंटिन्यू। क्या है? कंटिन्यू। चलिए, वह है पुलिंग है, पुलिंग के लिए ही, तो ये हमने लिख दिया ही के साथ इज, ये आपके हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब मैन वर्ब, इसका काम क्या है? सोना। तो सोने का मतलब स्लीप, और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। कहाँ? अपने कमरे में। तो पहले से सोया हुआ है इसलिए इन। अपना, अपने के लिए चले जाइए सब्जेक्ट पर। अपने के लिए कहाँ जाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? ही, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है, याद रखना। अपना, अपनी, उनका, उनकी, उसका, उसकी, मैं, मेरा, तुम्हारा, ये बनाने के लिए प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ प्रोनाउन है ही से आ जाएगा हिज रूम। ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम। क्या आप खाना खा रहे हैं? क्वेश्चन पूछा। क्या शुरू में है? शुरू में है तो इज आर एम लेना है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका मतलब यू, तो यू के साथ आता है आर। आर यू ईटिंग फूड? क्या कहा? आर यू ईटिंग फूड? अगर आप यू इट किसका टैग भी ले सकते हैं, खाने के लिए टैग का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज? टैग। तो टैग से हो जाएगा टैकिंग। आर यू टेकिंग फूड? आर यू टेकिंग फूड? एनी प्रॉब्लम? क्या आप जयपुर नहीं जा रहे? मतलब क्वेश्चन भी कर लिया और मना भी कर रहा, दोनों काम कर रहा है। तो लिखिए आर यू, अब नॉट लीजिए, नॉट, आर यू नॉट गोइंग
जाने के लिए प्रीपोजिशन आता है टू और आने के लिए फ्रॉम। जयपुर, आर यू नॉट गोइंग टू जयपुर। अगर आप चाहो कि मैं थोड़ा सा इसको मॉडर्न लिखूं तो आप इसको आरंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आरंट यू गोइंग टू जयपुर। एनी प्रॉब्लम? हो गया। बस आप पैटर्न सीखिए, 2-4 सेंटेंस कल आप इसके साथ में कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसके सेकंड फॉर्म और हैव को क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आराम से सीख सकते हैं। अब वीडियो को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं क्योंकि लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। आई होप आप मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और मेरा जो चैनल है उस चैनल के साथ बने रहिए, आप जुड़े रहिए और मुझे हौसला दीजिए ताकि मैं नए से नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ। आशा है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय महेश ताना।